गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस में आज आपका फिर स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने सर्वप्रथम पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय किया और उसके बाद नाउन संज्ञा जिसकी परिभाषा और उसके प्रकार जो है उनके बारे में पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की। आज हमारे सामने जो टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, इस बात को विस्तार से समझेंगे। और ये टॉपिक करने के बाद मेरा मानना है कि जो है वो आपके ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो को देखते हो लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके उसके पास में जो है वो बेल आइकन दिया हुआ होता है, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूँगा इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए जो भी क्रमबद्ध तरीके से ग्रामर सीखना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने का कृपा करें। तो चलिए जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन जो है इसकी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए मैं आपको एक जो है उदाहरण जो है बताता हूँ। नरेंद्र is my friend। नरेंद्र is an intelligent boy। अब देखिए वाक्य क्या है, नरेंद्र इज माई फ्रेंड। नरेंद्र इज माई फ्रेंड और फिर लिखा है नरेंद्र इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नरेंद्र यह नाम है और ये नरेंद्र यहाँ भी यही नरेंद्र है, ये का ये नरेंद्र वापिस यहाँ पर आया है। तो मतलब इस संज्ञा का यहाँ पर दोबारा प्रयोग हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही संज्ञा का जब वाक्य में बार बार प्रयोग किया जाता है तो ये सुनने में और देखने में थोड़ा सा जो है अटपटा लगता है, इसलिए वाक्य सुनने में अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे, इसलिए जो है वो जब किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। कैसे देखिए, अब इसी वाक्य को मैं लिखता हूं,
मिटा करके लिख लेता हूँ, बाकी आपने ये देख लिया है। इसी वाक्य को सही करके लिखता हूँ। नरेंद्र इज माय फ्रेंड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए, अब ये नरेंद्र नाउन, इसी का वापिस जो है वो पुनरावृत्ति न करके उसकी जगह पर लिया है ही। तो इस प्रकार किसी नाउन का प्रयोग वाक्य में बार बार न करके उसकी जगह पर जो शब्द लिया जाता है वो कहलाता है सर्वनाम। और इसका परिभाषा भी यही है, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और संज्ञा की पुनरावृत्ति को जो है वो रोकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने होते हैं प्रकार, तो मैंने 9 किए हैं। 9 प्रकार देखिए कौन कौन से 9 प्रकार है। तो सबसे पहले प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक इसलिए क्योंकि ये पर्सन से बनते हैं, PERSON, पर्सन, पर्सन यानी पुरुष, पुरुष से बनते हैं। जैसे आई है, आई व्यक्ति से बनता है। वी है, वी व्यक्तियों से बनते हैं। सी है लड़की, कोई भी, जैसे सरला है सी। इट व्यक्ति से बनता है और दे व्यक्तियों से बनता है। तो मतलब पुरुष से या व्यक्ति से जो चीज बनती है, जो प्रोनाउन बनते हैं, वो व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिसमें उदाहरण मैंने दिए हैं आई, वी, सी, इट और दे। ठीक है, फिर उसके बाद में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में इनको कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, ये बहुत सारे होते हैं। मतलब कहने का मतलब पीछे उनके सेल्फ लगा हुआ होना चाहिए या सेल्वोज लगा हुआ होना चाहिए। तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, इसमें भी देखो सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, पीछे सेल्फ लगा हुआ है। जो रिफ्लेक्सिव होते हैं वो ही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। तो अब जो है वो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया है, और वह कंफ्यूजन है कि सर एम्फेटिक प्रोनाउन किसको कहेंगे और रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे, इनकी पहचान कैसे होगी कि ये जो रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक। तो देखिए, प्रोनाउन जो होता है उसमें आप प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है। ठीक है, प्रोनाउन तभी माना जाएगा जब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या चेंज है, मैं यहाँ ऊपर लगा के लिखवाया है, वही जो है इस चीज को आपको लिखवा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव और इसमें जो है चेंज बता देता हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आते हैं क्रिया के बाद, और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो आते हैं
ये ध्यान रखना। अगर इनमें से कोई हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ये चीजें हैं सेल्फ और सेल्फ वाली, ये दी हुई है वाक्य में, और उनके बाद हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इनके बाद में जो है अगर वर्ब दी है, इनके बाद में क्या दी है, वर्ब दी है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, इनके बाद में अगर वर्ब दी हुई है तो आपको समझना है ये कौन से प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर बिफोर वर्ब, ये जो एम्फेटिक जो है, सॉरी थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, आपको वापिस समझा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब दोनों को इनका स्थान मैं बताता हूँ। इसका आफ्टर द वर्ड, ठीक है, और बिफोर द वर्ड, ठीक है। पहले उल्टा मैंने बता दिया था, अब देखो इसको वापस मैं स्पष्ट करता हूं, आपको ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्थान जो होगा ना वो होगा वर्ब के बाद में। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनमें से दोनों, देखो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके स्थान से इनमें जो है डिफरेंस आता है। और डिफरेंस कैसे है, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो वर्ब जो है उसके बाद में होगा, उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले वर्ब आई हुई होगी और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर सेल्फ वाला ये शब्द या सेल्फज वाला शब्द जो है वो वर्ब के बाद में दिया है, जो वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब जो है वो दी हुई है उसके बाद में है, तो आपको समझना है रिफ्लेक्स, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, पहले मैंने बताया था तो कि इसके बाद में वर्ब आती है तो उसमें सुधार कर लेना। ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वर्ब के बाद में आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में आएगा, बाकी के अंत में भी आ सकता है या वर्ब के जस्ट बाद में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद में जो शब्द आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, और वर्ब से पहले जो आएगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, इसलिए इसमें इस प्रकार से डिफरेंस होगा। तो ये जो है वो आप ध्यान रखना इस बात का, एक वर्ब से पहले और एक वर्ब के बाद, ठीक है। अब उसके बाद में आपके सामने शब्द है, प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फेटिक हो गया, अब है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है बोर्ड क्लासों में, और 10th तक जो है वो ज़्यादातर जो है वो इस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा पूछे जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। तो मैं इसको जो है वो आगे वाले लेसन में, वीडियो लेक्चर में इस रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा स्पष्ट कर दूंगा, और जो है वो आसानी से इनके उदाहरण दे करके और कौन कौन से मुख्य है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो बता दूंगा विस्तार से, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये जो है वो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने का कार्य करते हैं, रिलेशन बताने का कार्य करते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। मुख्य है हु, विच, हुज और whom और दैट, ठीक है, आदि। उसके बाद है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वो प्रोनाउन जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हु, हुज, whom, which, what, और कंफ्यूजन आपके एक और पैदा हो गया रिलेटिव में और इंटरोगेटिव में, सब दोनों एक जैसे। अब कैसे पहचान करेंगे कि जो है वो रिलेटिव है कि इंटरोगेटिव है। तो देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन मैं स्पष्ट करता हूं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो आएगा बिगिनिंग,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इन दोनों को मैं लिखवा देता हूं। वाक्य के प्रारंभ, वाक्य के बीच में, ये थोड़ा सा जो है वो आपके हिंट है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रश्न पूछने के काम आते हैं और ये वाक्य के शुरुआत में आते हैं, ज्यादातर जो है वो स्टार्ट में आते हैं, बिगनिंग में आते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो वाक्य के बीच में आते हैं और ये प्रश्न पूछने का काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना इन चीजों को। उसके बाद में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए काम आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, ये संज्ञा की तरफ संकेत करने के काम आता है, इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। और उसके बाद इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, जिससे किसी संज्ञा का मालूम नहीं होता, संज्ञा निश्चित नहीं होती है, ये बताने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो अनिश्चयवाचक होते हैं। नन, ऑल, मैनी, फ्यू, वन, समथिंग, ठीक है, आदि। उसके बाद में आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम, विभाजन बताने का कार्य करते हैं, विभाजित करने का कार्य करते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, आदि, ठीक है। और सबसे लास्ट में एक प्रोनाउन है आपके रेसिप्रोकल, जिसको कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। ये भी जब वाक्य में दो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों एक ही तरीके का कार्य करते हैं, तो इस चीज को बताने के लिए उनके मैनर को एक ही प्रकार का जो मैनर है, एक ही प्रकार का कार्य है, उसको बताने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, वो परस्परवाचक होता है। ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। तो ये आपके प्रोनाउन थे, इनके प्रकार और इनके उदाहरण भी जो है वो मैंने लिखवा दिया है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि आगे जो एडजेक्टिव वगैरह ये करवाएंगे, एडवर्ब वगैरह करवाएंगे, तो उनमें जो है वो कई जो है वो चीजें सेम एक जैसी होगी। तो उन चीजों को डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर प्रोनाउन जो है एक जैसे जो है वो होता है प्रोनाउन प्लस वर्ब, ठीक है। प्रोनाउन आता है, उसके बाद में सीधी आती है वर्ब, ठीक है, जिसमें ये आपके आगे एडजेक्टिव वगैरह में भी आने वाला है ये, और इंटरोगेटिव ये भी आने वाले हैं। ये चीजें जो आने वाली है आगे जो है वो मैं और स्पष्ट करवाऊंगा, आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा कि क्या कैसे हैं, ठीक है। प्रोनाउन के बाद में जो है वो ज्यादातर वर्ब आती है, आपको केवल यही जो है रिफ्लेक्सिव वाला वगैरह ये जो है वो एक वाक्य के अंत में आता है, बाकी जो है सभी जो है वो वाक्य में जहाँ आते हैं उनके बाद में जो है वो सीधी वर्ब आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इस बात का। और कल जो है मैं रिलेटिव प्रोनाउन जो है थोड़ा महत्वपूर्ण ज़्यादा है, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं में जो है वो पूछा भी जाता है 10वीं में, 9th में, ये 8वीं में और 11वीं में भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये थोड़ा सा इस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी परिचय पूरे प्रोनाउंस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका परिचय मैंने करवा दिया है। और फिर मैं चाहता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा अच्छी तरह से जो है वो इनका प्रयोग और इनके कुछ उदाहरण और वाक्यों में जो है इनका प्रयोग वगैरह जो है मैं अच्छी तरह से आपको बता दूँ, ताकि जो परीक्षा के हिसाब से आप जो है उन चीज़ों को जो है अच्छी तरह से तैयार कर सको। तो आज जो है वो इतना ही। कल मैं जो है इससे आगे रिलेटिव प्रोनाउन लेकर के मैं आऊँगा आपके सामने, और रिलेटिव प्रोनाउन करवाने के बाद में जो है वो बिल्कुल उससे आगे वाला टॉपिक एडजेक्टिव जो है वो हम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।